बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे रहा है। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और इसी के साथ उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेहरा मिल गया है। 10 मार्च को आए चुनाव परिणामों के बाद उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब रही और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। हालांकि चुनाव हारने के बावजूद पार्टी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है। उन्हें कमान सौंपे जाने का फैसला लिया गया है। धामी के हाथ विधानसभा चुनाव में निराशा लगी थी। खटीमा विधानसभा सीट से धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6000 से ज्यादा वोटों से हराया, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत हुई। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। विधानसभा विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन मिशन सिंह सुखपाल, प्रेमचंद अग्रवाल, राजेंद्र पांडे और खजानदास जी ने किया। और उसके बाद मैंने कहा कि यदि और कोई नाम हो तो आप उसे प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषणा की। सर, आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं, आपने तमाम रैलियों में कहा है। आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में, मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है कि यहाँ पर मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? वह सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए, इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी। इसके प्रति मैं पूरी तरह से। सर, आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? मैं श्री पुष्कर धामी को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूँ। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी यह भी उसमें मौजूद थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जी जोशी और दुष्यंत गौतम यहाँ के जो प्रभारी हैं और श्रीमती रेखा आर्य, यह सब सारे लोग आज की बैठक में सभी हमारे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को नए सीएम के चेहरे के रूप में चुना गया है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी कौन है और उनका अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के डीडी हाट में जन्म हुआ। पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में थे। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। धामी ने 12वीं तक की पढ़ाई खटीमा से की। धामी ने आगे की पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2000 में उत्तराखंड के गठन से पहले छात्र राजनीति में हुए सक्रिय। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के संयोजक के पद पर भी किया काम। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं धामी। उत्तराखंड बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य बीजेपी में सक्रिय हुए। 2002 से 2008 तक लगातार 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2010 में पुष्कर सिंह धामी को राज्य सरकार ने दर्जा मंत्री बनाया। खटीमा सीट पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर 2 बार विधायक रहे। और
क्या खास सफर रहा और किस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान हुआ है और दोबारा पुष्कर सिंह धामी उसी पद को संभालने जा रहे हैं, किस तरह की अपडेट से आपसे साझा करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधा रुख कर लेते हैं, लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, हम अगर उत्तराखंड की राजनीति को देखें तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं, ऐसे में खटीमा सीट से जब वो हारे हैं उसके बावजूद उनके काम को देखकर उन पे भरोसा जताया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? धामी को दोबारा मुख्यमंत्री तक और एक चीज अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से काम करना है। संगठन का काफी बड़ा अनुभव उनको है और उसी अनुभव का लाभ पुष्कर सिंह धामी को मिला है। संगठन चलाने का लाभ, लोगों से सामंजस्य बढ़ाने का लाभ, और जिस तरह उन्होंने पिछले 3 महीने में सरकार चलाई है और जिस तरह युवाओं में एक मैसेज देने का काम उन्होंने किया है, तो यह वजह है कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा कमान दी गई है। और एक बड़ी बात और है, पुष्कर सिंह धामी एक चीज समझाने में कामयाब हो गए हैं केंद्रीय नेतृत्व को कि जिस तरह जो पुराने बड़े लीडर हैं उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया है, उन्होंने कुछ सबूत भी केंद्रीय नेतृत्व को दिए थे और उसी का परिणाम है कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जिस तरह युवाओं में एक मैसेज दिया है उन्होंने कि जिस तरह कि वो युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और प्रदेश में विकास के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है, आप देखेंगे तराई वाले इलाके अगर छोड़ दें तो पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो पुष्कर सिंह धामी की छवि का लाभ, युवा होने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को तो मिला ही है, साथ ही आज पुष्कर सिंह धामी को भी इसका लाभ मिला है। हमने जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया था 10 तारीख को और पुष्कर सिंह धामी 11 तारीख को प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, तो हमने तभी कहा था कि पुष्कर सिंह धामी रिपीट हो रहे हैं। कोई उस समय ये मानने को तैयार नहीं था कि एक आदमी, जो व्यक्ति हार गया है मुख्यमंत्री, उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने ये अभिनव प्रयोग किया है। आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार उन पर भरोसा जताया है और जिस तरह पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं, उनका आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है और उसी आशीर्वाद का नतीजा है। और इन्हीं तमाम जो कार्य उन्होंने पिछले 3 महीने में किए हैं और जो संगठन में कार्य किया है उसका लाभ उन्हें मिला है और अब वो प्रदेश के एक बार दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। ये शपथ ग्रहण परसों हो सकता है और इसकी तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए। अजय पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, अजय से जानकारी लेंगे कि क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ जश्न का माहौल दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जब से जीत का ये परचम लहराया गया है और तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और अब तो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो गया है, खास तस्वीरें सामने रहेंगी, अजय से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम सुरेंद्र के पास ही चलेंगे। सुरेंद्र, हम अगर पुष्कर सिंह धामी के एक राजनीतिक सफर की बात करें, खटीमा से उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने जब शुरुआत की अपने राजनीतिक सफर की तो बेहद खास तस्वीरें रही हैं और अब जब हार के बाद भी पार्टी ने भरोसा जताया है, कहीं ना कहीं जनता में भी उत्साह दिखा है, इसको लेकर भी जानेंगे जनता की तरफ से कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं रहेंगी। के लोग हैं वो जैसे ही मुख्यमंत्री चुनाव हारे उनके घर और पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे थे अभी 4 दिन पहले, तो पब्लिक उनसे माफी मांग रही थी कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको हराने का काम किया है, हम शुभकामनाओं के लायक नहीं है। इस तरह की लगातार वीडियो क्षेत्र से आ रही थी उनके। अब ऐसे में जो उनकी टीम थी वो भी हार गई थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछले 3 महीने का जो कार्यकाल है उनका, जिस तरह उन्होंने आगे बढ़कर काम किया है, चाहे उधम सिंह नगर की बाढ़ हो और तमाम तरह के कार्यों, बारिश से जो लैंडस्लाइडिंग हुई, उन घटनाओं पर लगातार पहुंचे, विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किए और जनता में मैसेज गया और जब चुनाव आया तो जाहिर सी बात है उस चुनाव में जो अभूतपूर्व परिणाम आए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये मान रहे थे कि 30 सीटें हमारी आ जाएंगी, ऐसे में आपने देखा होगा 60 पार का नारा दिया जा रहा था और थोड़े दिन बाद वो 60 पार का नारा गायब हो गया था। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला और जिस तरह पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को लीड किया, कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उसी का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है और पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं परसों को। परसों शपथ ग्रहण हो सकता है, भव्य शपथ ग्रहण होने की तैयारी है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए सुरेंद्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।